अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हम लेजर की एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा, तो आज के लेक्चर के अंदर भी बच्चों हम जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस ही बनाएंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3 है चैप्टर नंबर 5 की। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो तीनों चीज़ें आपने बनानी है। फर्स्ट एंट्री के अंदर बच्चों ने कहा हुआ है 2016 अगस्त फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, स्टॉक 10,000 एंड फर्नीचर 80,000। तो ये बच्चों इसके आपने सबसे पहले जर्नल बनाना है, तो इसका जर्नल बनाते हैं। तो हमने बात की थी जब भी स्टार्टेड बिजनेस आ जाए तो कैपिटल को आपने क्रेडिट करना है, और उसके साथ बच्चों जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे उसने आपको एसेट्स में दिया हुआ कैश, स्टॉक और फर्नीचर। तो ये 80,000, 10,000 और 80,000 ये तीनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी और कैपिटल जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका जर्नल बनाते हैं। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले उसकी डेट लिखेंगे 2016 अगस्त फर्स्ट, और आपके पास डेबिट साइड पे बच्चों क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। कैश आपके पास आ रहा है, और इसके साथ साथ बच्चों आपके पास स्टॉक है और फर्नीचर आपके पास, ये आपके पास डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश में आपके पास बच्चों 80,000 आ रहा है, 80,000, और स्टॉक आपके पास था 10,000 और 80,000 आपके पास फर्नीचर था। और इन सब का बच्चों टोटल करें तो ये आपके पास 1,70,000 टोटल आ जाएगा जो कैपिटल के सामने आ जाएगा। और इसकी नरेशन बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। स्टार्टेड बिजनेस। जी बच्चों ये हमारे पास एक एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। इसके नीचे बच्चों आपने जो है वो लाइन लगा देनी है। तो बच्चों जर्नल आपको बनाना आता है, ये आपने अपने पास जो आपके पास नोट्स है वो अपने सामने रखने हैं। तो उससे देख के आपने बच्चों ये समझना है। अपने नोट सामने रखेंगे तो फिर आपको ये आसानी से समझ आ जाएगी। जी बच्चों नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। उसके अंदर बच्चों उसने आपको बताया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें एक तो परचेज आ रहा है और दूसरा कैश आ रहा है। परचेज हमारा एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है हमारे पास से वो डिक्रीज हो रहा है, कैश एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो डेट आपके पास है 5, और बच्चों आपके पास एंट्री बन जाएगी परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट 40,000 से। इसकी एंट्री करते हैं बच्चों अगस्त 5 को। अगस्त 5 परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों, और कैश अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास कितनी थी? 40,000 इसकी अमाउंट है बच्चों आपके पास, 40,000, और ये 40,000 आ गई। नरेशन बच्चों आ जाएगी परचेज गुड्स जी बच्चों नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एंट्री है जी परचेज गुड्स फ्रॉम हबीब 10,000। तो ये बच्चों हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं 10,000, डेट उसकी 10 है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज गुड्स है, परचेज तो डेबिट हो जाएगा, और हबीब अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो डेट आपके पास है 10 अगस्त, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हबीब अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। और 10,000 ही इसकी अमाउंट थी बच्चों। नोटेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट।
जी बच्चों, ये हमारे पास तीसरी एंट्री हो गई। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों हमारे पास। नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने बताया हुआ अगस्त 14 को सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राशिद। ये भी बच्चों क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है, सेल हमारी क्रेडिट हो जाएगी और मिस्टर राशिद जो है वो डेबिट हो जाएगा 20,000 से। और 14 इसकी बच्चों डेट है, तो 14 अगस्त को मिस्टर राशिद जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपके पास इसकी कितनी थी? 20,000 बच्चों इसकी अमाउंट है आपके पास, ये आ जाएगा 20,000। रेशन आ जाएगी बच्चों सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बच्चों अंडरलाइन कर लेना आपने। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखते हैं अगस्त 15 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000। तो ये बच्चों हम कैश पे सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड तो हमारी क्रेडिट होगी और कैश अकाउंट जो है ये हमारा डेबिट हो जाएगा। 15 अगस्त है और 25,000 इसकी अमाउंट है, तो ये आ जाएगी बच्चों 15 अगस्त और कैश अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और सेल अकाउंट जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। 25,000 इसकी अमाउंट है बच्चों। रेशन बच्चों आ जाएगी सोल्ड गुड्स, अंडरलाइन कर लेना आपने बच्चों जी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर अगस्त 20 को कैश पेड टू हबीब 9,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 500। जी बच्चों, ये आपने जनरल वाले चैप्टर के अंदर ये वाली एंट्री भी की हुई है। इसमें देखिए जी, कैश पे कर रहे हैं हम हबीब को, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें अकाउंट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जी डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। और दूसरा बच्चों मैंने आपको इसका रूल बताया था, जब कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा और कैश जब डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो दोनों रूल्स के मुताबिक अगर आप देखें तो डिस्काउंट क्रेडिट ही हो रहा है। कैश हम पे कर रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, तो इसलिए कैश को हमने क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना और डिस्काउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट बच्चों क्या हो जाएगा, हबीब अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश की अमाउंट उसने आपको खुद बताई हुई है 9,500, डिस्काउंट की अमाउंट भी बताई हुई है 500। तो इसको बच्चे एंट्री पास कर लेते हैं। अगस्त 20 है और हबीब अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो जाएगा अगस्त 20 को। हबीब अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश अकाउंट बच्चों आपका क्रेडिट होगा 9,500 के साथ, और कैश चूंकि क्रेडिट है इसलिए डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और वैसे भी डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम होती है और ये भी क्रेडिट होता है 500 से। और बच्चों यहाँ पे हबीब के सामने अब कितनी अमाउंट लिखेंगे, 9,500 एंड 500, 10,000 आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी हबीब अकाउंट के सामने। नोटेशन बच्चों आ जाएगी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। तो बच्चों अंडरलाइन कर लेते हैं, हमारे पास लास्ट एंट्री रह गई है। तो उसके लिए यहाँ पे बच्चों जगह कम है, तो यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ जी। बच्चों लास्ट एंट्री के अंदर उसने कहा हुआ है अगस्त 22 को कैश रिसीव 19,750 एंड डिस्काउंट अलाउड 250 टू मिस्टर अरशद। अब बच्चों हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो जब कैश रिसीव हो रहा है तो बच्चों कैश में इंक्रीज हो रहा है, ये डेबिट हो जाएगा और डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा और मिस्टर राशि जो है ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों करते हैं इसकी एंट्री पास। अगस्त 22 को, अगस्त 22 को कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों और डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और जब डिस्काउंट डेबिट पे आएगा तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे और मिस्टर राशिद जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। कैश के सामने बच्चों उसने आपको अमाउंट बताई हुई थी 19,750, ये आपने कैश के सामने लिखनी है 19,750। डिस्काउंट बच्चों उसने आपको बताया हुआ था 250, ये आपके पास डिस्काउंट था 250। और बच्चों टोटल आपके पास यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ का टोटल काट लें तो ये 20,000 बन रहा है। नरेशन आपके पास बच्चों आ जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड।
तो ये बच्चों हमारा जर्नल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो है वो लेजर बनाना है। ये आपने उसने कहा हुआ था आपसे कि आपने सबसे पहले जर्नल बनाना है एंड उसके बाद पोस्ट दैम इनटू लेजर। तो लेजर बनाना बच्चों आपको आते हैं, तो अभी हम इसके लेजर बना लेते हैं। यहीं पे लेजर के अंदर बच्चों आपने सबसे पहले जो है वो डेट का कॉलम बनाना है, उसके बाद बच्चों आपने रेफरेंस का कॉलम बनाना है, फिर आपने जेआर का कॉलम बनाना है। जी बच्चों ये हमारे पास डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्रेडिट साइड के ऊपर भी आपने डेट, रेफरेंस, जेआर और फिर रुपीस। ये आपके पास बच्चों दो साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं लेजर के अंदर। कि बच्चों हम थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये आपके पास रेफरेंस का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम कैश का लेजर बनाएंगे। जी बच्चों लेजर बनाना भी आपको आता है। तो सबसे पहले हम बच्चों कैश का लेजर बना रहे हैं, तो आपने कैश की एंट्रियां देखनी है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री के अंदर कैश जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे। ये आपकी डेबिट साइड है बच्चों और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ही आपको पता है कि ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हम कौन सी साइड पे लिखेंगे बच्चों, डेबिट साइड के ऊपर 2016 अगस्त 1 जी बच्चों अगस्त 1 और ये बच्चों कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। जी बच्चों इस एंट्री के अंदर ये थोड़ी सी जो है वो नई एंट्री है, तो ये आपने ध्यान से देखनी है कि इसका लेजर आपने किस तरह से बनाना है। इसमें बच्चों पिछले जो हमने क्वेश्चन किए हैं उनके अंदर बच्चों एक ही चीज़ डेबिट हो रही थी और एक ही चीज़ क्रेडिट हो रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपके पास डेबिट साइड पे 3 चीज़ें आ रही हैं जबकि क्रेडिट साइड पे एक चीज़ आ रही है। तो ऐसी सूरत में बच्चों हम क्या करेंगे, रेफरेंस के अंदर जब हमने लिखना है तो हमने कैसे लिखना है, ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन में मेन जो है वो समझनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सबसे पहले तो हमने कैश का अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने कैश को देखना है कि कैश डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ से देख लें बच्चों कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा है, इसलिए हमने ये तो हमें पता चल गया कि हमने इसको कौन सी साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे। और बच्चों मैंने आपको कहा था रेफरेंस में आपने हमेशा अपोजिट साइड वाली चीज़ लिखनी है। तो कैश के अपोजिट जो है वो कैपिटल है। जी बच्चों कैश के साथ जो है वो स्टॉक भी आ रहा है, फर्नीचर भी आ रहा है, लेकिन आपने रेफरेंस के अंदर स्टॉक या फर्नीचर नहीं लिखना, क्योंकि ये दोनों खुद भी डेबिट है, कैश भी डेबिट है, स्टॉक भी डेबिट है और फर्नीचर भी डेबिट है। तो रेफरेंस में बच्चों आपने हमेशा अपोजिट साइड वाली चीज लिखनी है। तो कैश के अपोजिट जो है वो कैपिटल आ रहा है, कैश डेबिट है, कैपिटल क्रेडिट है। तो रेफरेंस में बच्चों आपने हमेशा अपोजिट साइड वाली चीज लिखनी है, जो उसके साथ चीजें होंगी डेबिट वो आपने रेफरेंस में नहीं लिखनी। ये वाला बच्चों पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में समझने वाला है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से बच्चों, कैपिटल की वजह से। तो रेफरेंस में बच्चों हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे, स्टॉक और फर्नीचर आपने नहीं लिखना, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब बच्चों अमाउंट की बात करें तो बच्चों अमाउंट आपने उस चीज़ की लिखनी है जिसका आप लेजर बना रहे हैं। तो देखिए बच्चों कैश का लेजर बना रहे हैं तो अमाउंट आपने बच्चों कैश की ही लिखनी है। कैश देखिए कितना है 80,000, तो यहाँ पे जब अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट आपने बच्चों कैश की ही लिखनी है, कैपिटल की अमाउंट आपने नहीं लिखनी। यहाँ पे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं, यहाँ पे कैपिटल लिख दिया तो बच्चे इसकी कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे उठा के लिख देते हैं 1,70,000, जो कि गलत होगा। तो जो अमाउंट आपने उस चीज़ की लिखनी है जिसका आप लेजर बना रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किसका लेजर बना रहे हैं बच्चों, कैश का।
तो अमाउंट आपने लिखनी है कैश की, रेफरेंस के तौर पे जस्ट आपने कैपिटल लिखना है, कैपिटल की अमाउंट आपने नहीं लिखनी। रेफरेंस का मतलब होता है हवाला देना कि कैश जो है वो डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, जस्ट इसकी अमाउंट आपने कभी भी नहीं लिखनी। क्लियर हो गया बच्चों? तो यही पॉइंट है जो इस सवाल में हमने समझना है। बाकी अगली एंट्रीज तो सिंपल है। अगली एंट्री के अंदर अगर आप देखें तो कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपके पास बच्चों क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमने एक कॉलम जो है वो शायद कम बनाया, ये आपका रुपीस का कॉलम, और यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हम एक और कॉलम, इसको हम रुपीस का कॉलम बना लेते हैं। जी बच्चों ये आपका यहाँ पे डेट का कॉलम आ जाएगा। जी बच्चों यहाँ पे आपके पास सेकंड एंट्री के अंदर कैश जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले तो इसकी डेट लिख लेते हैं 2016 अगस्त 1 और बच्चों कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, सॉरी अगस्त 5 है। कैश आपका क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से बच्चों, परचेजेज अकाउंट की वजह से। तो परचेजेज अकाउंट आपने रेफरेंस में लिख देना है। अमाउंट आपके पास है इसकी 40,000। तो ये बच्चों आपके पास कैश क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद बच्चों अगली एंट्री में अगर देखें तो कैश नहीं आ रहा आपके पास, परचेज डेबिट हबीब क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में भी कैश नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश आ रहा है बच्चों अगस्त 15 को, और डेबिट हो रहा है, तो इसलिए डेबिट साइड पे हम लिखेंगे अगस्त 15। और कैश डेबिट हो रहा है बच्चों किसकी वजह से, सेल्स की वजह से। तो रेफरेंस के अंदर बच्चों हम लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आपके पास है बच्चों इसकी 25,000। जी बच्चों उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में अगर आप देखें तो फिर से कैश आ रहा है, और अब कैश क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है 20 अगस्त को। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं अगस्त 20, और कैश जो है ये आपका क्रेडिट हो रहा है बच्चों यहाँ पे। फिर से वही पहली वाली एंट्री की तरह बच्चों यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 9500 से। और बच्चों किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, हबीब की वजह से। डिस्काउंट आपने नहीं लिखना क्योंकि कैश खुद भी क्रेडिट है और डिस्काउंट भी क्रेडिट है, तो उसके साथ वाली चीज़ आपने नहीं लिखनी। रेफरेंस में हमेशा अपोजिट साइड वाली चीज़ लिखनी है। कैश क्रेडिट हो रहा है बच्चों, रेफरेंस में क्या लिखेंगे, हबीब अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों रेफरेंस में आपके पास क्या आ जाएगा, हबीब अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, हबीब अकाउंट की वजह से। लेकिन बच्चों अमाउंट हमने हबीब की नहीं लिखनी, अमाउंट हम उसी की लिखेंगे जिसका हम लेजर बना रहे हैं। तो बच्चों किसका लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। तो अमाउंट भी आपने कैश की ही लिखनी है। कैश की अमाउंट है बच्चों 9500। ये पॉइंट बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। बच्चे जो अमाउंट लिखने में गलती कर जाते हैं, बच्चों ने यहाँ पे लिखा हुआ है हबीब, तो वो अमाउंट भी हबीब की लिख देते हैं, जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। अमाउंट आपने बच्चों कैश की ही लिखनी है। क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखिए कैश फिर से क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और डिस्काउंट भी डेबिट हो रहा है। तो बच्चों आपने रेफरेंस में क्या लिखना है, मिस्टर राशिद। कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, मिस्टर राशिद की वजह से। तो बच्चों ये डेबिट साइड पे लिखेंगे मिस्टर राशिद की वजह से, अगस्त 22 को मिस्टर राशिद अकाउंट की वजह से। और बच्चों अमाउंट आपने कैश की ही लिखनी है। कैश के सामने देख ले कितनी अमाउंट है, 19,750। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा 19,750। जी बच्चों हमारे पास सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं कैश की। अब इसका टोटल करते हैं। तो आपने बच्चों डेबिट का भी टोटल करना है और क्रेडिट का भी टोटल करना है। तो दोनों साइड का टोटल करके देखते हैं कौन सी साइड का टोटल हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो बच्चों डेबिट साइड के ऊपर आपके पास आ रहा है 80,000, प्लस करके आप इसको देख लें 25,000 और प्लस 19,750। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ गया। और इसी तरह से क्रेडिट साइड का टोटल करके देखते हैं, ये आपके पास 40,000 और प्लस 9,500। तो ये क्रेडिट साइड का टोटल है। तो बच्चों दोनों में से देखें बड़ी साइड का टोटल आ रहा है 1,24,750। तो इसलिए दोनों साइड में बच्चों यही टोटल लिखेंगे 1,24,750। ये आपके पास डेबिट साइड पे भी आ जाएगा और ये आपके पास क्रेडिट साइड के ऊपर भी सेम टोटल आ जाएगा। इन दोनों का बच्चों डिफरेंस लेके देख लेते हैं हमारे पास कितना डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस बच्चों 72,250। और इनमें से कौन सी साइड छोटी है बच्चों,
क्रेडिट साइड, ये आपके पास क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो यहाँ पे बच्चों हम ये वाला डिफरेंस लिख लेंगे 75,250 और इसके साथ आपने लिख देना है बैलेंस CD। डेट बच्चों आपने क्वेश्चन की जो सबसे लास्ट डेट है वो लिखनी है और वो आपके पास थी अगस्त 22। तो ये बच्चों हमारा कैश का लेजर कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेजर के अंदर हमने बच्चों ये चीज़ नहीं सीखी है कि जब हमारे पास एक साइड पे ज़्यादा एंट्रियाँ हो, दूसरी साइड पे एक एंट्री हो, तो तब हमने उसको किस तरह से पोस्ट करना है। आपने बच्चों जो डेबिट है उसके साथ वाली चीज़ें रेफरेंस में नहीं लिखनी, अपोजिट वाली लिखनी है, और दूसरी जो चीज़ याद रखने वाली अमाउंट आपने कैश की ही लिखनी है। ये हमारे पास कैश का लेजर हो गया। इसी तरह से बच्चों अब हम स्टॉक का लेजर बनाते हैं। स्टॉक के अंदर बच्चों बस एक ही एंट्री है, इसका छोटा सा लेजर बनेगा। जी बच्चों यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके जो है वो आगे पेस्ट कर देता हूँ। तो बच्चों स्टॉक का हमने लेजर बनाना है, इसके अंदर लिख लेते हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक जो है बच्चों हमारे पास क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। इस एंट्री के अंदर स्टॉक जो है वो डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों, कैपिटल अकाउंट की वजह से। तो रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट, और इसकी 10,000 अमाउंट है स्टॉक की, और कोई भी एंट्री हमारे पास नहीं है, तो जस्ट एक ही एंट्री है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड के ऊपर स्टॉक अकाउंट 2016 अगस्त 1, और रेफरेंस में बच्चों क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट बच्चों आपने किसकी लिखनी है, अमाउंट आपने स्टॉक की ही लिखनी है। रेफरेंस में कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अमाउंट हम किसकी लिखेंगे बच्चों, स्टॉक की ही अमाउंट लिखेंगे। 10,000 बच्चों स्टॉक की अमाउंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10,000। बस बच्चों एक ही एंट्री थी, तो यही आपके पास टोटल भी आ जाएगा 10,000। दोनों साइड के ऊपर बच्चों 10,000 टोटल आ जाएगा, और यही बच्चों आपके पास बैलेंस भी आ जाएगा 10,000 ही। हमने बात की थी जब दूसरी साइड पे कुछ ना हो तो जो टोटल आएगा उसी को आपने बैलेंस भी लिख देना, बैलेंस CD। डेट बच्चों इसकी आ जाएगी 2016 और अगस्त 22। जी बच्चों ये आपके पास टोटल हो गया इसका। ये आपने बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना, लेकिन बच्चों आपने ये मैनुअली सॉल्व करना है, आपने इसको सिस्टम पे सॉल्व नहीं करना। इसी तरह से बच्चों फर्नीचर का बनाते हैं। फर्नीचर के अंदर भी बस एक ही एंट्री है, इसका भी छोटा सा लेजर बनेगा। जी बच्चों फर्नीचर अकाउंट के अंदर, फर्नीचर का अकाउंट बच्चों देखें, इसमें फर्नीचर डेबिट हो रहा है, और किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों, कैपिटल अकाउंट की वजह से ये डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर भी डेबिट साइड पे आएगा, और रेफरेंस में बच्चों क्या लिखेंगे, कैपिटल, और अमाउंट आपने बच्चों फर्नीचर की ही लिखनी है। तो ये आपके पास डेट आ जाएगी 2016 अगस्त 1, और रेफरेंस में बच्चों फर्नीचर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो कैपिटल अकाउंट की वजह से बच्चों ये आ जाएगा, और अमाउंट आपने बच्चों फर्नीचर की लिखनी है। फर्नीचर की वैल्यू है 80,000, तो ये आपके पास 80,000 टोटल आ जाएगा। जी बच्चों टोटल के अंदर भी आपने 80,000 ही लिख लेना, क्योंकि फर्नीचर की भी जस्ट एक ही एंट्री है। दोनों साइड पे बच्चों 80,000 टोटल आ जाएगा, और इसी को आपने बच्चों बैलेंस में भी लिख देना है 80,000। और इस साइड पे बच्चों आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD अगस्त 2016, और डेट बच्चों सबसे लास्ट वाली लिखेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमने जो लेजर बनाना है वो हमने बनाना है कैपिटल का लेजर। अब ये कैपिटल का लेजर कैसे बनाएंगे, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। कैपिटल के लेजर के अंदर जी बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ हम जो है वो रोज ऐड कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा बड़ा बनेगा ये।
तो कैपिटल अकाउंट का बच्चों लेजर, ये देखिए जी कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो अपोजिट साइड पे इसमें तीन चीज़ें आ रही हैं, कैश, स्टॉक और फर्नीचर। जी बच्चों अपोजिट साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपने रेफरेंस में लिखनी है। जैसे कि कैश के अपोजिट में कैपिटल था तो हमने रेफरेंस में कैपिटल लिखा, लेकिन कैपिटल के अपोजिट में कैश भी है, स्टॉक भी है और फर्नीचर भी है। तो बच्चों जब आपने कैपिटल के रेफरेंस में लिखना है तो अपोजिट साइड पे जितनी भी चीज़ें होंगी 2 3 4 वो आपने सारी चीज़ें बच्चों लिखनी है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस में कैश भी लिखेंगे, स्टॉक भी लिखेंगे और फर्नीचर भी लिखेंगे। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से समझनी है। तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो बच्चों ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2016 अगस्त फर्स्ट। और बच्चों कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, स्टॉक की वजह से और फर्नीचर की वजह से। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे रेफरेंस में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट और जो है वो फर्नीचर अकाउंट। जी बच्चों ये तीनों चीज़ें जो है वो रेफरेंस में लिखी जाएंगी। ये इसमें थोड़ा सा चेंज था कि जब भी आपके पास अपोजिट साइड पे ज़्यादा चीज़ें हो तो रेफरेंस में आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है। और अब आपने बच्चों अमाउंट कैसे लिखनी है, यहाँ पे बच्चों हमने बात की थी कि जिसका लेजर बना रहे होते हैं उसी की हमने अमाउंट लिखनी है। तो अब बच्चों कैपिटल की अमाउंट हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। जब एक साइड पे एक चीज़ हो, दूसरी साइड पे अपोजिट साइड पे ज़्यादा चीज़ें हो तो फिर आपने कैपिटल की अमाउंट नहीं लिखनी। आपने ऐसे नहीं करना कि कैपिटल की अमाउंट 1,70,000 है तो बच्चों किसके सामने 1,70,000 लिखेंगे। अगर हम तीनों के सामने 1,70,000 लिख दें, इधर भी 1,70,000 लिख दें, इधर भी 1,70 लिख दें और इधर भी 1,70 लिख दें, तो बच्चों इसका टोटल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जबकि हमारे पास कैपिटल की जो टोटल वैल्यू है वो है 1,70,000। तो बच्चों आपने जब एक साइड पे ज़्यादा चीज़ें हो और एक साइड पे कम चीज़ हो तो फिर आपने कैपिटल की अमाउंट नहीं लिखनी, क्योंकि हमारे पास टोटल 1,70,000 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने कैपिटल के रेफरेंस में ये तीन चीज़ें लिखी, तो आपने बच्चों इन्हीं तीनों चीज़ों की अमाउंट लिख देनी है। इन तीनों की अमाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि इन तीनों का टोटल जो है वो कितना बन जाएगा 1,70,000। ये वाली चीज़ है ज़रा समझने वाली। जब आपके पास कैश अकाउंट यहाँ पे आ रहा था डेबिट साइड पे और इसके साथ दूसरी अमाउंट चीज़ें भी थी और अपोजिट साइड पे एक चीज़ थी, तो हमने बच्चों कैश लिखा, एक कैश डेबिट किया यहाँ पे किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, और रेफरेंस में हमने कैश की अमाउंट लिखी। लेकिन बच्चों जब कैपिटल का बनाएंगे तो कैपिटल के रेफरेंस में आपने कैश, स्टॉक और फर्नीचर तीनों चीज़ें लिखनी है और अमाउंट्स भी आपने इन तीनों की लिखनी है, क्योंकि इन तीनों का टोटल करेंगे तो वो 1,70,000 बन जाएगा। तो यही पॉइंट है जो इस क्वेश्चन के अंदर मेन समझाने वाला है। तो बच्चों हम कैश और स्टॉक और फर्नीचर की ही वैल्यूज़ लिखेंगे, 80,000, 10,000 और 80,000। तो ये आ जाएगा 80,000, 10,000 और 80,000। जी बच्चों ये आपके पास अब इसका टोटल करेंगे तो वो आपके पास 1,70,000 इसका टोटल आ जाएगा। दूसरी साइड पे चूंकि कुछ भी नहीं है इसलिए दोनों साइड पे हम 1,70,000 ही लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास बच्चों बैलेंस भी आ जाएगा 1,70,000। तो ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD। डेट आपके पास आ जाएगी 2016 अगस्त अगस्त 22। बैलेंस के सामने हम लिखेंगे लास्ट डेट अगस्त 22। तो अब ऐसे ही बच्चों हमने बाकी लेजर भी बनाने हैं। परचेजेस का, परचेज के अंदर देखते हैं हमारे पास 1 2 सिर्फ 2 एंट्रियाँ आ रही हैं परचेज के अंदर, तो इसका भी छोटा सा बच्चों लेजर बनेगा। तो इधर से ही कॉपी कर लेते हैं हमारे पास। परचेजेस अकाउंट आ जाएगा। परचेज अकाउंट बच्चों हमारे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों, कैश की वजह से। 40,000 इसकी अमाउंट है अगस्त 5। तो परचेज डेबिट हो रहा है तो बच्चों ये डेबिट साइड पे यहाँ पे लिखा जाएगा 2016 अगस्त 5। किसकी वजह से बच्चों कैश डेबिट हो रहा था, कैश अकाउंट की वजह से। अमाउंट इसकी देख लेते हैं, हमारे पास कैश परचेज डेबिट हो रहा है कैश की वजह से 40,000 से। तो ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा 40,000। इसके बाद बच्चों परचेज फिर डेबिट हो रहा है 10 को हबीब अकाउंट की वजह से 10,000 से। अब ये हबीब अकाउंट की वजह से बच्चों डेबिट हो रहा है 10,000 से। और डेट भी आपके पास थी 10। जी बच्चों टोटल करें तो आपके पास सिर्फ इसी साइड पे टोटल आ रहा है 50,000, इसलिए दोनों साइड पे लिखेंगे 50,000
और इधर बैलेंस भी आपके पास आ जाएगा 50,000। और यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा बैलेंस CD, डेट आ जाएगी 2016 अगस्त 22। जी बच्चों नेक्स्ट आपके पास लेजर किसका बनेगा? परचेज के बाद हबीब का लेजर बनेगा। हबीब की बच्चों सिर्फ दो एंट्रियाँ, एक ये आपके पास क्रेडिट हो रहा है और फिर यहाँ पे आपके पास डेबिट हो रहा है, तो इसका भी छोटा सा लेजर बनेगा। हबीब अकाउंट, जी बच्चों हबीब अकाउंट जो है वो सबसे पहले क्या हो रहा है आपके पास? क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे किसकी वजह से? परचेजेस की वजह से। तो ये आपके पास बच्चों परचेजेस अकाउंट की वजह से जो है ये क्रेडिट हो रहा है। 10,000 इसकी वैल्यू थी और डेट बच्चों हम इसकी लिख लेते हैं जी। डेट हमारे पास 10 है, अमाउंट भी 10,000 थी, डेट भी आपके पास 10 अगस्त है। और उसके बाद बच्चों हबीब जो है वो इस एंट्री के अंदर आके डेबिट हो रहा है। अब बच्चों ये किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? कैश और डिस्काउंट दोनों की वजह से डेबिट हो रहा है। तो रेफरेंस में हमने अपोजिट वाली चीज़ें सारी लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल में लिखी थी। तो इसका लेजर बच्चों बिल्कुल कैपिटल की तरह बनेगा। कैश हबीब डेबिट हो रहा है कैश और डिस्काउंट की वजह से, तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। यहाँ पे किसकी वजह से डेबिट हो रहा है बच्चों? कैश अकाउंट की वजह से और डिस्काउंट अकाउंट की वजह से, डिस्काउंट रिसीव्ड की वजह से बच्चों। और कैश के सामने बच्चों, जी बच्चों यहाँ पे आप अमाउंट्स किसकी लिखेंगे? कैश और डिस्काउंट के अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि हबीब डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश और डिस्काउंट। हमने बात की जब दूसरी साइड पे ज़्यादा चीज़ें होंगी तो फिर उन्हीं की अमाउंट लिखेंगे। तो कैश 9500 और डिस्काउंट 500। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 9500 और डिस्काउंट जो है वो 500। जी बच्चों इन दोनों का टोटल अगर देखें दोनों साइड का, इसका टोटल भी 10,000 आ रहा है और इसका टोटल भी 10,000 आ रहा है। जी बच्चों इसमें बैलेंस नहीं आएगा, ये जीरो बैलेंस आ रहा है। दोनों साइड का टोटल जब इक्वल होगा तो उसमें आपने बच्चों बैलेंस नहीं लिखना। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ लग गई होगी। तो ये बाकी लेजर आपने इसी तरह से खुद बना लेने हैं। जी बच्चों हबीब के बाद आपने मिस्टर राशिद का बनाना है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये डेबिट हो रहा है सेल की वजह से और उसके बाद बच्चों मिस्टर राशिद क्रेडिट हो रहा है कैश और डिस्काउंट की वजह से। तो आपने रेफरेंस में कैश और डिस्काउंट लिख लेना, इन्हीं के अमाउंट लिखेंगे। इसका टोटल भी जो है वो सेम आएगा, इसमें भी जीरो बैलेंस आएगा। उसके बाद बच्चों सेल का लेजर रह गया, वो आपने बनाना है। उसके बाद बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड का आपने लेजर बनाना है। मैं आपको डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड का बता देता हूँ बना के। ये अलहदा बनेंगे, डिस्काउंट रिसीव का अलहदा बनेगा और डिस्काउंट अलाउड का जो लेजर है वो बच्चों अलहदा से बनेगा। तो डिस्काउंट रिसीव का हम बनाते हैं, इसके अंदर जस्ट एक ही एंट्री है बच्चों। तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके जो है उसको पेस्ट कर लेते हैं। बाकी लेजर आपने खुद बना लेने हैं, ये मैं आपको डिस्काउंट रिसीव का बता रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव, जी बच्चों डिस्काउंट रिसीव देखिए जी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और रेफरेंस में बच्चों क्या आ जाएगा? हबीब अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो रहा है हबीब अकाउंट की वजह से, तो ये बच्चों आपके पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव हबीब की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। और अमाउंट अब आपने बच्चों किस चीज़ की लिखनी है? अब देखिए अपोजिट साइड पे एक चीज़ है, जब अपोजिट साइड पे एक चीज़ होगी तो अमाउंट आपने डिस्काउंट की ही लिखनी है। तो डिस्काउंट की अमाउंट है 500, हबीब की अमाउंट नहीं लिखनी है आपने बच्चों, डिस्काउंट की अमाउंट लिखनी है। डिस्काउंट 500 है, यहाँ पे बच्चों 500 आ जाएगा डिस्काउंट। और इसकी डेट आ जाएगी आपके पास बच्चों 20 अगस्त 20 इसकी डेट है। जी बच्चों डिस्काउंट अलाउड का आपने अलहदा से बनाना है, ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, दोनों का अलहदा लेजर बनेगा। तो बच्चों यही आपके पास टोटल आ जाएगा 500 और इधर भी बच्चों 500 टोटल आ जाएगा और इस साइड पे कुछ नहीं। तो ये आपके पास टोटल जो है वो आपका बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। जी बच्चों ये आपके पास डेट आ जाएगी अगस्त 22। तो बिल्कुल सेम बच्चों आपने ऐसे ही जो है वो डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बना लेना है। डिस्काउंट अलाउड का बनाएंगे, ये डेबिट हो रहा है मिस्टर राशिद की वजह से और अमाउंट आप लिखेंगे इसमें बच्चों 250 जो डिस्काउंट की अमाउंट है। तो बच्चों ये आपने सारे लेजर बना लेने हैं, इसमें सेल का रह गया, डिस्काउंट का और मिस्टर राशिद का।
तो बच्चों लेजर बनाने के बाद आपने बच्चों ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ट्रायल बैलेंस मैंने कल आपको बनाना सिखाया था। ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चों आपने इसका फॉर्मेट बना लेना है, वो बिल्कुल जर्नल की तरह बनेगा। उसके अंदर बच्चों बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट पे आ रहा है तो आपने डेबिट पे लिख देना है, और अगर बैलेंस जो है वो डेबिट पे होगा तो आपने क्रेडिट पे लिख देना है। तो ये आपके पास बच्चों इसके लेजर कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।